साथियों, आज हम पढ़ेंगे पाठ है चौथा 11th क्लास का, जिसका नाम है निर्धनता या गरीबी। निर्धनता और गरीबी पर हम पाठ पढ़ेंगे, उसके एमसीक्यू और एक वाक्य करेंगे। तो देखते हैं, निर्धनता को ही हम गरीबी या भुखमरी कह सकते हैं। तो देखते हैं इसके एमसीक्यू और एक वाक्य। पहले एमसीक्यू करते हैं, तो पहले नंबर का प्रश्न देखते हैं। पहले नंबर का प्रश्न है, आय की असमानता एवं वितरण का संबंध किससे है? ऑप्शन 1 है निरपेक्ष निर्धनता, निरपेक्ष निर्धनता। ऑप्शन 2 है सापेक्ष निर्धनता। ऑप्शन 3 है चिरकालिक निर्धनता। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो आय की असमानता का वितरण का संबंध किससे है? तो ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा, निरपेक्ष निर्धनता से है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना संपूर्ण भारत में कब से लागू की गई? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना संपूर्ण भारत में कब से लागू की गई? तो पहले नंबर का ऑप्शन है 2 फरवरी 2006। दूसरे नंबर का ऑप्शन है 1 अप्रैल 2006। तीसरे नंबर का ऑप्शन है 1 अप्रैल 2008। चौथे नंबर का ऑप्शन है 1 मई 2008। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जो है संपूर्ण भारत में कब लागू की गई? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, 1 अप्रैल 2008 को लागू की गई। तीसरे नंबर का प्रश्न है, सापेक्ष गरीबी पाई जाती है। ऑप्शन है पूंजीवादी देशों में। ऑप्शन सेकंड है समाजवादी देशों में। ऑप्शन थर्ड है सामंतवादी देशों में। ऑप्शन फोर्थ है विकासशील देशों में। तो सापेक्ष गरीबी पाई जाती है, तो ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा, सापेक्ष गरीबी पूंजीवादी देशों में पाई जाती है। चौथे नंबर का प्रश्न है, निरपेक्ष गरीबी पाई जाती है। ऑप्शन 1 है सामंतवादी देशों में। ऑप्शन सेकंड है विकासशील अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन थर्ड है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन फोर्थ है विकसित अर्थव्यवस्था में। तो सापेक्ष गरीबी जो है वो आपकी विकासशील देशों में पाई जाती है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। पांचवें नंबर का प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का आकलन प्रतिदिन कितनी कैलोरी के आधार पर माना गया है? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का आकलन कितनी कैलोरी के आधार पर माना गया है, ये हमारा प्रश्न है। तो नंबर 1 है 2200 कैलोरी से कम। नंबर 2 है 2100 कैलोरी से कम। नंबर थर्ड है 2400 कैलोरी से कम, या ऑप्शन फोर्थ है 2000 कैलोरी से कम। तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का आकलन प्रतिदिन कितनी कैलोरी से किया जाता है? तो आंसर है आपका थर्ड राइट होगा, 24 कैलोरी से कम। गरीबी क्षेत्र में 24 कैलोरी से कम खाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं माना जाएगा। इसके हिसाब से आकलन किया गया है। छठवें नंबर का क्वेश्चन है कि शहरी क्षेत्रों में गरीबी का आकलन प्रतिदिन कितनी कैलोरी के आधार पर माना गया है? तो शहरी क्षेत्रों पर कितना माना गया है गरीबी? ग्रामीण क्षेत्रों में तो 2400 से कम माना गया है। तो शहरी क्षेत्रों में गरीबी का आकलन प्रतिदिन कितनी कैलोरी के आधार पर माना गया है? तो ऑप्शन 1 है 2000 कैलोरी से कम। ऑप्शन सेकंड है 2100 कैलोरी से कम। ऑप्शन थर्ड है 2400 कैलोरी से कम। ऑप्शन फोर्थ है 2200 कैलोरी से कम। तो राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, 2100 कैलोरी से कम शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन उपयोग होनी चाहिए, और 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में से कम प्रतिदिन उपयोग होनी चाहिए। तो साथियों, आगे करेंगे एक वाक्य। अब हम पढ़ेंगे एक वाक्य। हम पढ़ रहे हैं निर्धनता और गरीबी
11th क्लास का पार्ट नंबर 4 निर्धनता और गरीबी। प्रश्न पहला है, निर्धनता और गरीबी में निर्धनता रेखा क्या है? पहला प्रश्न है, निर्धनता रेखा क्या है? उत्तर है, निर्धनता रेखा आय के उस स्तर को कहते हैं जिससे कम आमदनी होने पर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। निर्धनता क्या है? तो निर्धनता आय से कम राशि है जिससे मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता, उसे हम निर्धनता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? तो उत्तर है, निरपेक्ष निर्धन कहलाते हैं या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वे व्यक्ति जो निर्धनता रेखा के ऊपर कभी नहीं जाते क्या कहलाते हैं? तो उत्तर है, चिरकालिक निर्धन कहलाते हैं। वे व्यक्ति जो निर्धनता रेखा के ऊपर कभी नहीं जाते क्या कहलाते हैं? चिरकालिक निर्धन कहलाते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में निर्धनता अनुपात कैसा है? छत्तीसगढ़ राज्य में निर्धनता अनुपात कैसा है? तो उत्तर है, छत्तीसगढ़ राज्य में निर्धनता अनुपात सर्वाधिक है, ज़्यादा है, वहाँ गरीबी ज़्यादा है छत्तीसगढ़ राज्य में। साथियों, ये थे हमारे एक वाक्य और MCQ हमने किए। 11th क्लास का चौथे नंबर का चैप्टर था जो निर्धनता, जिसको हम गरीबी कहते हैं। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। धन्यवाद।